जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है गुल और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज दिन है ट्यूसडे का, मतलब आज है 10वीं मुहर्रम। और 10वीं मुहर्रम के बारे में आप सब लोगों को पता होगा कि ये कितना बड़ा दिन है। आज ओमान के अंदर छुट्टी है सबको, इसलिए कि बाहर नहीं जा सके। तो जब सुबह उठ के मैं बाहर आया, छुट्टी का दिन था, तो बाहर की तरफ जब आया तो मैंने देखा कि वो एक दुकानदार था, मतलब उसने अपना बोर्ड उतारा है लेकिन उसे उठाया नहीं है। उसे जब उठाया नहीं है तो उसकी क्या हालत होगी अब बोर्ड की। तो मैंने सोचा कि उसे कॉल करके बता दूं कि भाई तुम्हारा बोर्ड जो है वो बिल्कुल ही, क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव बोर्ड बनता है यहाँ पे। ये है जी वो बोर्ड जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था। ये इंपोर्ट और मार्केटिंग का बोर्ड है, और इसकी हालत देखे क्या होगी ये बोर्ड की। अब यही बोर्ड अगर आप बनवाने के लिए जाएंगे तो ये करीब आपका 500 रियाल 1000 रियाल से नीचे ये बोर्ड तैयार नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये फुल एलईडी बोर्ड है और इसके अंदर मतलब हर एक जैसी लाइट्स नहीं यूज़ होती। ठीक है, इसके अंदर जब ये मैंने उतारा था, ये बोर्ड हम उतार कर लेकर आए थे, उस टाइम इसकी बोर्ड की जो तारें थी, मतलब इसकी जो लाइटिंग थी, तारे तो नहीं कह सकते, इसकी जो लाइटिंग थी, उस लाइटिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब इसकी लाइटिंग जो है ना, लाइटिंग ख़ुद ब खुद चेंज होती रहती थी। अब उसको क्या कहते हैं वो तो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये है। लेकिन बताने का ये मतलब है कि अगर कोई भी अपना बोर्ड उतारे तो उससे अपने बोर्ड की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि उसे दोबारा भी यूज़ करना पड़ता है। अब इस बंदे ने दोबारा यूज़ करना है या नहीं करना मुझे नहीं पता, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बोर्ड को सीधा करके और इसे कपड़ा मार के रखा जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो बोर्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे बनता है, और दूसरी बात यह है कि अब जो दूसरे आप शीट्स वगैरह के ऊपर पहले बोर्ड बनते थे वो नहीं है। अब इस तरह के जो बोर्ड है ना, इस तरह के ये आप बना सकते हैं। मतलब ये देखें, इसके नीचे चादर लगी हुई है। अब बोर्ड अब जितने भी आप इसी तरह बना सकते हैं। ये जो काम करता था ये बाहर से चाइना वगैरह से स्टॉक लेकर आता था, मशीन वगैरह, तो उनको जहाँ पे जो है ना, मतलब होलसेल के हिसाब से उनको डिलीवर करता था। तो मैंने कहा कि उन्हें इसे फ़ोन करके से बताया जाए कि भाई दुकान तो तुमने खाली कर दी है, शॉप खाली कर दी है। वो इस वजह से पिछले दिनों जब ये कोरोना का प्रॉब्लम हुआ था तो इसने अपनी एक शॉप खाली की थी दूसरी जगह से, जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था। तो फिर इसने हमें बुलाया था, मतलब एक फ्रेंड है हमारा, लेकिन काफ़ी टाइम से इसके साथ मुलाकात हमारी नहीं हो सकी। तो हाँ, फिर भी हमारा काम बनता है कि यार हम इसे बताएं कि यार तेरे बोर्ड की ये जो हालत है। काम दरअसल इसका काम मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बाहर से मशीनें वगैरह बना मंगवाता था चाइना वगैरह से। ये जहाँ से भी आपको मतलब कम प्राइस में से कोई चीज़ मिलती थी ये वहाँ से पिक कर लेता था और फिर अपने पास यहाँ पे स्टॉक कर लेता था। और स्टॉक करने के बाद फिर जो है ना इस चीज़ को वो आगे मतलब यहाँ पे सेल करता था ओमान में। तो बेसिक इसका काम इंपोर्ट का था। और अभी ये जो बोर्ड है ये अच्छा खासा बड़ा बोर्ड है, आपने देखा होगा। ये कम से कम इसकी प्राइस जो है ना 1000 रियाल से अबव होगी, जो तो पाकिस्तानी रुपीस में करीब ये बनते हैं 5 लाख रुपए से अबव बनते हैं इस टाइम। बताने का ये मतलब है कि यार कोई भी चीज़ है ना तो वो इस तरह कचरे में नहीं जानी चाहिए, अगर जो यूज़फुल चीज़ है। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता, ये तो कॉल करके बाद में पता चलेगा कि इसने दुकान में नया बोर्ड लगा लिया है, क्योंकि पहले यहाँ पे बोर्ड लगते थे दूसरे पैनाफ्लेक्स वाले। अभी वो वाले बोर्ड हुकूमत ने ख़त्म कर दिए हैं, पैनाफ्लेक्स का बोर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आपने जो भी बोर्ड यूज़ करना है वो इस तरह एलईडी वाला बोर्ड होगा। दूसरी बात यह है कि बोर्ड जो है वो नीचे से उसके मतलब ये लोहे की जो चादर होती है वो लगी होना ज़रूरी है, और उसके अंदर लाइट्स का होना ज़रूरी है। अब पहले की तरह पैनाफ्लेक्स वाले बोर्ड इन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। क्यों ख़त्म किए इसका रीज़न तो नहीं बताया इन्होंने, लेकिन ख़त्म कर दिए हैं। कहने का बताने का यही मतलब है कि जब यही बोर्ड अगर नई शॉप कहीं पे ओपन करवाता है और अगर ये बोर्ड ख़राब हो जाता है तो फिर इसके लिए देखें ना, फिर एक नया मसला बन जाएगा, नया मसला बन जाएगा, जिसकी वजह से जो है ये बोर्ड अभी ये बिल्कुल ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला से खड़ा करके से लगाता हूँ, कपड़ा वगैरह लगाता हूँ, इसे सेट करता हूँ मैं। खड़ा तो मैंने मेरे ख्याल से नीचे ठीक है, क्योंकि पहले पिछले दिनों ये मैंने खड़ा किया था
खड़ा करके रखा था, ये हवा की वजह से फिर गिर गया था। फिर शायद इसे दूसरे लड़के ने नीचे इसके ये ताबूक वगैरह रख के से यहीं पे सेट किया है। अभी उसे करते हैं कॉल करके उससे पूछते हैं यार कि भाई तूने क्या करना है अपने बोर्ड का, क्योंकि उठा ले तो ज़्यादा ही बेहतर है, उसी के लिए अच्छा है। उसके अलावा हम पिछले दिनों गाड़ी उतार रहे थे, उस गाड़ी के अंदर हमें मतलब बड़े बड़े बैग्स आए हैं जिससे जिनको बोरे बोलते हैं, बोरे, वो बोरे आए हैं। ये इसको हमने पैक करके इस तरह रखे हैं। ये अच्छे खासे मतलब बहुत बड़े बड़े बैग्स हैं जिनके अंदर मतलब सॉल्ट वगैरह आया था, तो हमने इन्हें पैक करके रोल करके ये हमारे पास आए हैं। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा, ये ईरान से सॉल्ट आया था, इसके अंदर सॉल्ट आया था। ये बड़े बड़े बैग्स हैं, तकरीबन मेरी हाइट जितनी ये बैग्स होंगे। तो ये आए थे, तो इसको मतलब ये बड़ी मजबूत किस्म की है, वाटर प्रूफ है और इनके ऊपर धूप भी इतनी जल्दी असर नहीं करती। तो मैंने ये चीज़ें जो है ना अपने पास संभाल ली थी। मैंने कहा कि ये कभी ज़रूरत पड़ सकती है, और ऐसी चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहती है इंसान को। वैसे ट्रेला वगैरह आता है, कंटेनर आता है सॉल्ट का जब हम उतारते हैं, लेकिन अभी लास्ट 3-4 जो ट्रेले आए हैं वो इसी तरह की पैकिंग में है कि एक बड़ा बैग होता है और उसी के अंदर जो है ना 35 किलो की बोरियां रखी जाती हैं। तो वो बैग हमने जो है ना अपने पास संभाल लिए और वो यहाँ पे रखे हैं। ये पीछे स्टोर में भी मैंने रखे हुए हैं, अच्छे खासे मेरे पास पड़े हुए हैं, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में पड़े हुए हैं। जी मालिक साहब क्या कह रहे हो तुम? अलमारी रूम च रखने वास्ते हमारे मलिक साहब अलमारी देख रहे हैं जी, रूम में रखने के लिए। अलमारी बंद करके आपको दिखाते हैं पूरी। और मज़े की गल है कि साढ़े मलिक साहब अलमारियां का काम भी बड़ा अच्छा जानते हैं, बड़े अच्छे किस्म के जड़े ने ना मलिक इन्होंने क्या कहते हैं जेड़े लकड़ का काम करते हैं? फिनिशिंग। हाँ जी, लकड़ के काम करने वालों को कहते हैं जी फिनिशिंग कारपेंटर। मतलब ये किस चीज़ ना हिस्सा पिया है? ये किस चीज़? हाँ, टेबल का हिस्सा पिया है। हाँ अच्छा अच्छा, टेबल का पिया है। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों तो समझ रहे हैं बेड ना पीछे वाला हिस्सा पिया है। और यार मैंने क्या पता सी ऐसा जोड़ना मलिक। मलिक साहब इसे जोड़ने की कोशिश में। वो कल लाइट वाला सिस्टम क्यों बना, सेट होए कोई नहीं? मलिक साहब आस्ते आस्ते इस चीज़ को समझ चुके हैं, बस खाली इसका कोई लॉक वगैरह जो है जो नहीं फंस रहा। बाकी अलमारी है ना ज़बरदस्त से हैं, कपड़े वगैरह यूज़ करने से ना ज़बरदस्त है। इतने अच्छी डस्ट च रखी हुई, इस तो बेहतर ऐसा इस्तेमाल क्यों ना करी। हाँ तो कर ला सन ना, खर्चा कर ला सन, केड़ी वड्डी गल। कबले ये दो किस जगह बनी हुई है ते ये दो पकड़ के लाने ने बिचों कढ़ने ते नवे बिच फिट करके ये लब जैसा। हाँ तो लब ऐसा गया नहीं ले आके से सेट कर लेने, कोई मसला नहीं। कपड़े से ठीक है, दुनिया चाह के बंदा ठीक। मलिक साहब ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया जी इसको ठीक करने के लिए। ये मलिक ये है ऐसा किस के वो टेबल है जी, टेबल। हाँ जी मलिक साहब टेबल ठीक करने के लिए शुरू हो गए जी, अपना काम उन्होंने शुरू कर दिए। अते मैनू कहते ने टेबल ना पकड़, जैसा जी मलिक साहब की तू पकड़ना ने। मलिक साहब उन्हें पूरी किल ठोक के सब मजबूत कर देता है। पिछले क्या बोला देखें कितना मजबूत काम कर रहे हैं।
लैपटॉप से सही है। ये पूरी टूटी हुई थी जी, ये टेबल पूरा टूटा हुआ था। जैसे इसने अभी देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना कीला चिला ठोक ठाक इन्हें जरा ना फर्स्ट क्लास कर दी। तो मलक यार तू तो वाकई मकैनिक क्यों है कसम, मैं तो अभी मजाक समझना सा। ये लैपटॉप के लिए मलक साहब ने तैयार किया है जी, ये मजबूत काम किया था, मजबूत शुगल था, मजबूत मलक है मजबूत शुगल था। मलक साहब अपने से किला शिला ये वो लटरम पटरम सारियाँ चीज़ें जरा ना सेट करके रख देने। इन चीज़ों ना मलक साहब बिल्कुल लिहाज नहीं करते। टेस्टर हो गया, थोड़ी हो गई, किला हो गई। देखो मलक साहब ने पूरा स्टूल रेडी कर दिया जी, टेबल पूरा रेडी हो गया। इसके बारे में इन्होंने उतार दिए। इसने कहा कि लॉक इसके लेकर आने और इसे नया लगाना। ये इसके नए, ये पहले आपने देखे होंगे ये नहीं उतर रहे थे, मलक साहब ने इनको उतारा है और अभी इसे ला के बस सिर्फ यहाँ पे फिट करना, समझो अलमारी रेडी हो गई है। रेडी कर दिया मलक साहब ने स्टूल को माशाल्लाह। ये बिल्कुल नहीं इसके अंदर जा रहे थे, ये मतलब ये टूटा हुआ था, पूरा टूटा हुआ था। मलक साहब ने इसे पूरा जो है ना जोड़ जाड़ दिए। दो जी ये चला गया अंदर। इसका थोड़ा सा मसला कर है तको मलक साहब, इसने भी प्रेशर करो उधर। क्यों मसला कर रहे हैं, बिठा दिए सेट करके मलक साहब ने इसे और अभी फाइनल ऑपरेशन करके चेक कर रहे हैं कि कितने मसला आ रहे हैं। इतने मसला आ रहे हैं। टेबल ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है, टेबल की टेंशन ख़त्म हो गई जी। ये लैपटॉप के लिए ज़बरदस्त टेबल तैयार हो गया। बाकी रही बात अलमारी की, तो अलमारी का इंशाअल्लाह ताला लॉक डलेगा और अलमारी भी फ़र्स्ट क्लास हो गई है।